तो आज के क्लास में हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम्स की, है ना। प्लांट में जस्ट वी मेंशन की वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, है ना। वी से डर्मा मतलब स्किन, डर्मा मतलब, तो बेसिकली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लांट की स्किन को, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगर हम हमारे स्किन की भी बात करते तो फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ठीक है, सिमिलर फंक्शन होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे देखो, प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ना 3 कंपोनेंट होंगे। एक एपिडर्मिस, है ना, लेयर होगा, कंटिन्यूअस लेयर होगा, बट इसके बीच बीच में वी हैव सम स्ट्रक्चर्स, उनको कहेंगे एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। बताएगा कोई ये क्या होता है? यस, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट स्टोमाटा, है ना। क्या होता है फंक्शन इनका? गैसेस एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एंड तीसरा जो कंपोनेंट होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, दैट इज एपिडर्मल appendages, राइट। तो उसमें आएंगे पर्टिकुलरली एपिडर्मल appendages में आएंगे, देखो, रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर, इनको ट्राइकोम्स भी कहते हैं। देखो, स्टेम हेयर आर आल्सो नोन एज ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बात करते हैं इसकी। एपिडर्मिस जो है ना, हमने कहा इट इज जनरली सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, ये जरूर याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इसमें, राइट। कंपोजिशन पूछा जाएगा, आगे भी आएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जो अलग अलग लेयर्स बनेंगे तो उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा। एंड ऑब्वियसली जब हम टिश्यू सिस्टम टिश्यूज की बात करते हैं तो हमने कहा ना कि टिश्यू में कौन से सेल्स है उसके बेसिस पे उसका फंक्शन होगा। जैसे कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी तो उसमें जो सेल्स थे क्या था? कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। जब हम पैरेन्काइमा पे आए, वैक्यूल होता है, स्टोरेज करेगा, सिक्रीशन करेगा, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। तो इसमें देखो एपिडर्मिस इज जनरली सिंगल लेयर्ड। कुछ प्लांट्स होते हैं एक्सेप्शनली कि जिनमें एपिडर्मिस जो है वो मल्टी लेयर्ड हो सकता है, जैसे फीकस, फीक सुना है आपने, अंजीर, उसमें मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक है। तो देयर आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स जिसमें वो मल्टी लेयर्ड होगा, बट इट इज जनरली सिंगल लेयर। और कौन से सेल्स? देखो, तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं ना उसमें मल्टीपल शेप्स होते हैं, दे आर स्फेरिकल, ओवल, है ना, इलोंगेटेड एक्सेट्रा। इसमें एपिडर्मिस में जो पैरेन्काइमा होंगे वो इलोंगेटेड होंगे। देखना, इसके कैरेक्टरिस्टिक पे ही क्वेश्चंस आते हैं। इलोंगेटेड सेल्स होंगे, देन दे हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको इमेजिन हो रहा है कि ऐसे इलोंगेटेड सेल्स है और उसके इसमें थिन साइटोप्लाज्म होगा, थिन लेयर होगा साइटोप्लाज्म का नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि दे हैव अ लार्जर वैक्यूल, लार्जर एट सेंटर, सेंटर पे एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में चला जाएगा, नियर बाय चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो एपिडर्मल सेल है, ऑब्वियसली इनका जो अरेंजमेंट होगा इट इज, बोलो, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, क्योंकि प्रोटेक्शन देना है ना। कल हमने बात करी थी कि पैरेन्काइमा का अरेंजमेंट दोनों तरीके का हो सकता है, लूज भी हो सकता है, और इसमें कैसे आएगा, तो आपको स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आ सकती है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्यों होगा इस टाइप के क्वेश्चन में? क्योंकि पैरेन्काइमा मतलब हमारे दिमाग में वो भी इमेज है, क्योंकि लूजली अरेंज्ड भी होता है, तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आ जाएंगे, फिर वो बोल देंगे कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा ऑफ, आगे एपिडर्मिस लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, राइट। तो ये यहाँ ख्याल रखना इस चीज का, ठीक। तो ये होंगे पैरेन्काइमा। अब
मान लो ये अगर एपिडर्मल सेल्स का लाइनिंग है ना, ये एपिडर्मिस है, ठीक। तो बीच बीच में हमने कहा क्या प्रेजेंट होंगे, तो लेट से मैं ये ऐसे स्टोमाटा दिखा देता हूँ, है ना, बात करेंगे उसकी। फिर ये एपिडर्मिस ऐसे सिंगल लेयर है। तो एपिडर्मिस पे एक और लेयर भी रहती है, देखो एपिडर्मिस पे वी हैव वन एक्स्ट्रा लेयर। ये हाँ, ये लेयर होती है वैक्सी लेयर, और इसको कहेंगे अपन क्यूटिकल। क्या फंक्शन होगा बाय द वे इसका, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, ठीक। अब इसको लेके एक अगेन फैक्ट याद रखना है, इट इज एब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस, एब्सेंट इन, क्यों, प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, एब्सेंट, हाँ, एपिडर्मिस, ठीक है। किसकी बात करी हमने, देखो रूट एपिडर्मिस के लिए अलग से एक वर्ड याद रखना है, राइजोडर्मिस, राइजो, इसके लिए ना एक और वर्ड है, यहीं पे लिख रहा हूं, पिलीफेरस लेयर, ठीक है। तो व्हाट इज पिलीफेरस लेयर और राइजोडर्मिस, इट इज रूट एपिडर्मिस, जहां पे क्या एब्सेंट है, क्यूटिकल इज एब्सेंट, है ना, एंड अदरवाइज क्यूटिकल प्रेजेंट है तो ये वैक्सी लेयर है, क्या फंक्शन होगा, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस, क्लियर। ये हो गया आपका एपिडर्मिस। फिर हमने कहा कि एपिडर्मिस में बीच बीच में क्या होंगे, एपिडर्मल, दैट आर योर स्टोमाटा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे स्टोमाटा के स्ट्रक्चर की। तो स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें भी 3 कंपोनेंट होते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो, एक तो ऐसे ऐसे गार्ड सेल्स होंगे, वन ऑफ द स्ट्रक्चर, और वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ स्टोमाटा, तो क्या होंगे ये गार्ड सेल्स। चलो यहां लेबल कर देता हूं, गार्ड सेल दे सराउंड अ टाइनी एपर्चर, ये इसको कहेंगे स्टोमाटल पोर, क्या कहेंगे इसको, स्टोमाटल पोर, या फिर इसके लिए स्टोमाटल एपर्चर, ये भी टर्म है, ठीक है। और फिर समटाइम्स ये गार्ड सेल के सराउंडिंग जो एपिडर्मल सेल्स होंगे, गार्ड सेल के सराउंडिंग, उसके आसपास वाले, वो मॉडिफाई हो जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चरली, इनको क्या कहेंगे, एनीवन, सब्सिडियरी सेल्स। तो दीज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। इनको ना एक्सेसरी सेल्स भी कहते हैं, देखो क्या कहेंगे, एक्सेसरी मतलब हेल्पिंग, तो ये किसको हेल्प करेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना, तो स्टोमाटा को ओपनिंग क्लोजिंग गार्ड करेंगे, इसलिए नाम भी है गार्ड सेल। उनको हेल्प करेंगे एक्सेसरी सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अब देखो ये जो है ना गार्ड सेल्स, हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में पहले तो ये किडनी शेप्ड होंगे, किडनी, और वी कैन से बीन शेप्ड, ठीक है। किडनी शेप्ड है इसलिए एक वर्ड आता है देखो, रेनिफॉर्म, मतलब रीनल, रीनल मतलब किडनी, राइट, तो किडनी की तरह होंगे, ठीक। याद रखना है एक्सेप्ट ग्रासेस, है ना, ग्रासेस जो कि मोनोकॉट्स में आएंगे, किस में आएंगे, ये भी लिख देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डम्बेल शेप्ड होते हैं, तो शेप में ये एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम गार्ड सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो इनके जो 2 वॉल्स होंगे, 2 वॉल्स मतलब ये आउटर वॉल है, दिस इज, तो इनकी इनर वॉल थिक होती है, इनर वॉल इज थिक कंपैरेटिवली, राइट, तो ये भी लिख देते हैं हम, इनर वॉल इज थिक एज कंपेयर टू आउटर वॉल, वो कैसे होगी फिर, थिन होगी, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस ऑल्सो, गार्ड सेल्स आर फोटोसिंथेटिक, गार्ड सेल्स आर, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होती है, तो इसे दिखा देते हैं, ये क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अनलाइक
सब्सिडरी सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, सब्सिडरी सेल्स आर, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो हमने कहा कि गार्ड सेल क्या कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म में गार्ड सेल में एक और कंपोनेंट होता है, इसे रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। सो गार्ड सेल्स दे हैव रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या करेंगे वो, दे हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो इसको भी लेबल कर देते हैं हम। कैसे अरेंजमेंट होगा इनका, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो वी हैव रेडियली अरेंज्ड, बोलो, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट इनसाइड गार्ड सेल्स, ठीक है। अब ये गार्ड सेल को हेल्प कौन कर रहा है, इनको हमने कहा मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, मॉडिफाइड, रिमेंबर विच आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फिर देखो जब हम गार्ड सेल के फंक्शनिंग की बात करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो होता क्या है कि जब गार्ड सेल्स आर, है ना, टर्जिड, गार्ड सेल्स आर, मतलब उनमें जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन। व्हेन गार्ड सेल दे टेंड टू लूज वाटर, तो वो फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे तो उनकी इनर वॉल ओवरलैप करेगी, तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये होता है मैकेनिज्म, पहले था सिलेबस में, अब नहीं है, राइट, ठीक है, समझ में आया। तो ये होंगे आपके एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, तो इनको लिख देते हैं। क्या था अपना पहला, तो क्या था, स्टोमाटल पोर, स्टोमाटल पोर, जिसको हमने कहा स्टोमाटल एपर्चर, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड विच आर अगेन सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स, यस। तो गार्ड सेल्स जब अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उसमें एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, वो प्रोसेसेस में सब्सिडियरी सेल इनको हेल्प करेंगे, हेंस वी आर आल्सो, है ना, मेंशनिंग देम एज एक्सेसरी। समझ में आया क्या, ठीक है। नाउ तीसरा कंपोनेंट क्या है फिर, एपिडर्मल एपेंडेजेस, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल लेयर, एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल लेयर। तो उसमें क्या होगा, देखो अगर हम स्टेम के अपेंडेजेस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ट्राइकोम्स, एंड द सेम रूट पे होंगे तो रूट हेयर। अब इनमें कुछ डिफरेंसेस है जो मैं अच्छे से याद रखने, इस पे भी बनते क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट हेयर दे आर यूनिसेलुलर, रूट हेयर्स आर, सी स्टेम हेयर्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली और मे बी यूनिसेलुलर, दोनों हो सकते हैं, बट ज्यादातर मल्टीसेलुलर होंगे, राइट। दूसरा डिफरेंस, अब सिंपल इससे ही हम कन्फर कर सकते कि अगर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है तो उसका ब्रांचिंग तो पॉसिबल, तो ये अनब्रांच्ड होंगे, रूट हेयर्स आर, स्टेम हेयर्स मे बी ब्रांच्ड, और ये ब्रांच्ड कब होंगे, हाँ, और अनब्रांच्ड कब होंगे, जब यूनिसेलुलर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, रूट हेयर्स आर सॉफ्ट, रूट हेयर कैसे होते हैं, दे मे बी सॉफ्ट और स्टिफ, सॉफ्ट और दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गए स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, दीज आर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। अब इनमें ना कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस भी होते हैं। फंक्शन तो आप ही बता दो कि रूट हेयर क्या करेंगे, रूट हेयर होते कहाँ पे कि रूट का जो मैचुरेशन रीजन होता है वहां पे होते हैं, तो दे इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, तो कह सकते दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। स्टेम हेयर के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, तो वो बस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। स्टेम हेयर के कौन से फंक्शन की बात हो रही है, तो पहला तो देखो दे प्रिवेंट हर्बीवोरी, तो मैं इसको लिखूंगा हर्बीवोरी प्रोटेक्शन, वो कैटल वगैरह से प्लांट को बचाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टिफ होते हो, ठीक है। स्टेम हेयर का दूसरा फंक्शन क्या होगा इसके अलावा, दे आर they prevent water loss, they also help prevention of, yes, कवर करेंगे स्टोमाटा को, ठीक है। इसके अलावा देखो
दे आर ऑल्सो सिक्रीटरी इन फंक्शन। इनका एक और फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन। बात समझ में आई? तो ये होंगे फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन योर रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। क्लियर? समझ में आया? उसको पॉज कर देना, नीचे वाला अभी पॉज कर दे। डन। तो ये हो गया अपना कौन सा टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल। अभी हम बात करेंगे द अदर टिश्यू सिस्टम दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहेंगे, रीजन बताया मैंने, बल्क पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसीलिए। ठीक है, अब देखो इसको कुछ ऐसे समझाएंगे। ये मान लो आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का लेयर है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो देखो जस्ट बिलो एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ये लेयर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। तो फर्स्ट लेयर क्या होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, इट इज हाइपोडर्मिस। तो सी दिस हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट्स इज मेड अप ऑफ स्लेरेंकाइमा। देखना मैंने कहा था ना, कंपोजिशन हमें याद रखना है। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस का कंपोजिशन क्या होगा, स्लेरेंकाइमा। डाइकॉट में इट इज कोलेंकाइमा। कल भी बात हुई थी हमारी, है ना। कोलेंकाइमा को हमने कहा था ना चीफ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। विच वन इज चीफ मैकेनिकल टिश्यू, स्लेरेंकाइमा। ठीक है, समझ में आया? तो ये मल्टी लेयर्ड होगा, है ना। हाइपोडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड, ये भी मेंशन कर देते। जैसे एपिडर्मिस कैसे होता है, सिंगल लेयर, ये कैसे होगा, मल्टी लेयर। हाइपोडर्मिस के बाद, है ना, वी हैव अ लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स। कौन सी लेयर होगी, विच इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा विथ लूज अरेंजमेंट। पैरेंकाइमा के सेल्स होंगे लूजली अरेंज्ड। तो क्वेश्चन आता है कि क्या जनरल कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? अरे लूजली अरेंज्ड है ना, तो प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला लेयर, कौन सा, एंडोडर्मिस। ठीक है, अब देखो यहां तक के जो टिश्यू लेयर्स है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्टेक्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉर्टेक्स। क्योंकि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे, चलो ये मान लो आपका एंडोडर्मिस का लेयर है, दिस वन, इसके अंदर होगा स्टील, इसके अंदर क्या होगा, और ये वाले रीजन को क्या कहेंगे हम, कॉर्टेक्स। तो देखो कॉर्टेक्स में क्या क्या आएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड, तो दिस इज बाउंड्री बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील, बट इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंडोडर्मिस किसका पार्ट है, इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड। देखो फैक्ट आ गया फिर से, जैसे हमने यहाँ पे फैक्ट्स मेंशन किए, ये हमेशा सिंगल लेयर होगा। ठीक है, अब ये जो सेल्स होंगे बैरल शेप्ड होते, लार्जर बैरल की तरह दिखेंगे। देन इनका जो सेल वॉल होता है इसमें सुबेरिन डिपॉजिटेड होता है। सेल वॉल इज गोइंग टू शो सुबेरिन डिपोजिशन। अब एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि इनके रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल वॉल में, दोनों वॉल में। ठीक है, तो आप सेल को कंसीडर करो, तो दोनों वॉल में क्या होगा सुबेरिन का, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। किस फॉर्म में होगा, ये डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैस्पेरी ने, तो इसको क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक, ये क्या करेगा, सुबेरिन जो होता है ना, रिमेंबर इट इज वाटर इम्परवियस, यहां लिख देता हूं मैं, वाटर इम्परवियस, मतलब ये वाटर की
मूवमेंट को अलो नहीं करता है। तो ये बेसिकली लीकेज को प्रिवेंट करेगा। स्टील के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, राइट, तो वाटर लीकेज प्रिवेंट करेगा। क्लियर? नाउ इसके अलावा देखना एक और अलग सा कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे किसका, ये जो सेल्स होते हैं ना, तो इसके साइटोप्लाज्म में, एंडोडर्मिस के सेल साइटोप्लाज्म में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। शीथ मतलब मेम्ब्रेन, है ना। तो ये हो गया एंडोडर्मिस। यहां तक हमने बात करी किसकी, इसके अलावा क्या है इसमें, तो है ना। अब स्टिल में देखो इसके अंदर वाली जो लेयर आ जाएगी, ये दिखा रहा हूं मैं, ये होगी पेरीसाइकल। ये क्या होगा, पेरीसाइकल। ठीक, पेरीसाइकल का अगेन कंपोजिशन आ गया, इट मे बी मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा और स्लेरेंकाइमा। पेरीसाइकल में भी पैरेंकाइमेटस और स्लेरेंकाइमेटस। अब सिंपल है ना, पेरीसाइकल का अगर फंक्शन आपसे पूछेंगे तो अब मुझे अगर उसका कंपोजिशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो किसी प्लांट में वो किससे बन रहा है, तो व्हाट इज द फंक्शन, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर है? और उसके अंदर यहाँ पे होगा पिथ, लास्ट लेयर हम कह सकते हैं, और लास्ट कंपोनेंट ऑफ कौन सा टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा। तो ये सेंट्रल पोर्शन है ना, इट इज आल्सो नोन एज मेड्यूला। पिथ और मेडुला किससे बन रहा है, सेंट्रल कोर कहेंगे हम। अब आप ऐसे ऐसे इमेजिन करो, स्टेम लिया था हमने, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो इसको आप ऐसे सर्कल में कंसीडर करो, गेटिंग इट। तो ऐसे लेयर्स बनते चले जाएंगे। क्लियर? ये होगा आपका कौन सा टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो हमने कहा कि ये जो कौन सा रीजन ये है, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वैस्कुलर बंडल्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स, जो बनाएंगे कौन से टिश्यू सिस्टम को, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। समझ में आया क्या? ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वैस्कुलर बंडल, जिसमें अपने पास दो कंपोनेंट्स है, जाइलेम एंड, तो दोनों साथ में प्रेजेंट है बंडल की तरह। जैसे मान लो ये जाइलेम, ये फ्लोएम, तो ये एक बंडल बन रहा है, इसलिए हम इसको कह भी रहे कौन सा, वैस्कुलर बंडल। अब इसमें जाइलेम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होगा, दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, किस वे में वो अरेंज्ड होंगे, एंड दिस अरेंजमेंट वेरीज इन स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो देखते हैं फिर वो क्या अरेंजमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मिटा दो इसको पॉज करना दो। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना, जिसमें अरेंजमेंट के हिसाब से हमने कहा कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। ठीक, तो देखो वैस्कुलर बंडल में 3 टाइप होते हैं, जिसमें से एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 2 ही टाइप मेंशन है, राइट। एक रेडियल वैस्कुलर बंडल, द अदर वन इज conjoint vascular bundle, and the third one is concentric। ये प्रिमिटिव होता है, ये आपको मिलेगा टेरिडोफाइट्स में, नहीं है सिलेबस में, बट जस्ट हम मेंशन कर देंगे कि कैसे अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो देखो रेडियल वैस्कुलर बंडल रिमेंबर रूट्स में होता है, याद रखना भी इजी है, रेडियल रूट्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बस फंडा याद रखो। ठीक है, क्योंकि होता है इसमें कंफ्यूजन। तो रेडियल किस में, रूट्स में, ये किस में आ जाएगा, स्टेम में आ जाएगा। इन्हीं पे फोकस करेंगे दोनों पे। ठीक है, तो देखो अरेंजमेंट कैसे होगा। अगर आप वैस्कुलर बंडल का वही ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में आप देखना जो अरेंजमेंट, आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये जाइलेम होगा, लेट्स से मान लो ऐसे अपन ने ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, किसका क्रॉस सेक्शन लिया हमने, रूट का। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट बोला मैंने, फ्लोएम ऐसे यहाँ पे होगा।
तो ये जाइलम के पाइप ऐसे रन कर रहे, फ्लोएम के पाइप ऐसे, ये हमने क्या लिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें अगर हम अरेंजमेंट को देखेंगे तो इसको आप सेंटर कंसिडर करो, ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल पे ये वाली रेडियस पे क्या है, ये वाली रेडियस पे क्या है, तो देखो जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, समझ में आया, और उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा। जाइलम के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ये हो गया कौन सा अरेंजमेंट, रेडियल अरेंजमेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट रूट्स। नाउ अब हमारे पास दूसरा टाइप है, कौन सा, कंजॉइंट में वैसे दो टाइप होते हैं, देखो कोलैटरल एंड बाय कोलैटरल। अब अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये नहीं है सिलेबस में ना, एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट मेंशन करेंगे। बट अब देखो कंजॉइंट कोलैटरल, इसमें भी फर्दर दो टाइप होंगे नो डाउट, किसमें प्रेजेंट है, पर देखो एक होता है ओपन क्लोज्ड, ठीक है। अब इसके लिए क्राइटेरिया, पहले तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, रेडियल को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम कंजॉइंट, ठीक है। तो कंजॉइंट में देखो अरेंजमेंट जो है ना, जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस, सेम रेडियस, एक ही रेडियस पे होंगे। तो इसको अगर हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे होगा, इसी में आपका जाइलम भी है, और तो मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो दोनों यहाँ तक तो सिमिलर लग रहे हैं, बट इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, द रीजन इज दैट कि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ये क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे कंजॉइंट कोलैटरल, इफ इट इज एब्सेंट उसको कहेंगे कंजॉइंट कोलैटरल। ये डाइकॉट में होता है, और ये देखो अब ओपन और क्लोज इसलिए कह रहे हैं, ओपन मतलब ये जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये नए सेल्स बनाएगा, तो ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, तो इट इज ओपन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, नहीं, सेकेंडरी टिश्यूज। ओपन किस सेंस में, दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, इसके अंदर मेरिस्टेम है, तो ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, इट इज ओपन फॉर फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। यहाँ पे है क्या, तो ये क्लोज्ड है, दिस इज क्लोज्ड, आया समझ में। तो ये डाइकॉट में होगा, ये देखो डाइकॉट में इसीलिए तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सेकेंडरी टिश्यूज। इससे क्या बढ़ता है, बाय द वे हमारी कल बात हुई थी, गर्थ, डायमीटर, तो इट इज ओनली पॉसिबल इन डाइकॉट्स, ठीक है। अब देखो सिमिलरली, अब मैं यहाँ पे मैंने रूट लिखा है, बट ये दोनों में होगा ना, डाइकॉट मोनोकॉट, तो डाइकॉट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ये डेवलप हो जाता है, कौन सा, इनिशियली नहीं होता है ना, इनके बीच में बनेगा ऐसे, ठीक। नाउ तो ये हो गया। अब इसका बस एग्जांपल आप याद रखो, कुकुरबिट्स, जो पंपकिन्स होते हैं ना, उनमें मिलेगा कौन सा वैस्कुलर बंडल, बाइकोलैटरल, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जाइलम जो है ना, उसके दोनों साइड पे कैम्बियम भी होगा, आउटर इनर साइड पे, और उसके दोनों साइड पे फ्लोएम भी होगा, इसलिए दोनों साइड पे है, इसलिए क्या कहेंगे, बाइकोलैटरल। इसको चलो अभी अगर रिप्रेजेंट करेंगे भी, तो अपन ने क्या कहा कि ये अपना क्या है, जाइलम, क्या ये, इसके आउटर साइड पे भी कैम्बियम है, इनर साइड पे भी कैम्बियम, और ये आउटर फ्लोएम और ये इनर फ्लोएम, इसको आउटर कहेंगे, इसको इनर, समझ में आया। इसीलिए दोनों साइड पे है, इसलिए क्या कहेंगे, बाइकोलैटरल। क्लियर है क्या, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एंड वी कैन से टिश्यू सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट करा हमने, एपिडर्मल, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड फाइनली वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर है। अगली क्लास में हम बात करेंगे anatomical structure of root, stem and leaves, right, in both dicot and monocot plants. Clear? But इसमें देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, लीफ में भी होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑब्वियसली होगा, तो लीफ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या कहेंगे, ये ढूंढना है आपको। डन, क्लियर।